अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं जो आपको 5 रूल बताऊंगा बेटा, इंशाल्लाह इसको आप एक दफ़ा सुन लें। आपके 5 नंबर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के इंग्लिश का जब आपको पेपर बेटा दिया जाएगा, एमसीक्यूज़ में जो पहले 5 एमसीक्यूज़ हैं वो आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आते हैं। तो बेटा, अगर आप आज ये वीडियो कंप्लीट सुन लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके ये 5 नंबर इंशाल्लाह 5 में से 5 नंबर ज़रूर आएंगे। तो पहला बेटा, आप लोग पहला जो रूल है, आपने अगर जुमले में ये अल्फाज देख लिए हैं, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, डेली, एवरीडे बेटा एंड और रेगुलरली बेटा, अगर आपको ये अल्फाज नजर आ जाए पूरे जुमले में कहीं भी, समझ जाओ बेटा आपने इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है बेटा। अगर सिंगल होगा तो एस लगा देना बेटा, ज्यादा होंगे तो प्लूरल के लिए आप एस ना लगाना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देखते हैं। यहां पे देखें बेटा, अभी आपको बताया था कि यहां पे ऊपर बेशक देखते हैं बेटा, यहां लिखा हुआ है आई ऑलवेज, यहां पे ऑलवेज है, अभी बताया था जहां ऑलवेज आ जाए कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म। यूजुअली आएगा फर्स्ट फॉर्म। शी है तो इस वजह से बेटा गोज लगा दिया। बेटा यहां पे देखें ऑफन आया हुआ है, आपने फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा देनी है। जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं बेटा वो भी मैं आपको दिखाता हूं, वो आपने परेशान नहीं होना। देखें जनरली आया है, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। डेली या एवरीडे तो हमने आई के साथ बेटा क्या फर्स्ट फॉर्म लगा दी। यहां पे बेटा आपको ऑप्शन दिए जाएंगे गो, गोज, गोइंग, इज गोइंग बेटा, डेली या एवरीडे। अभी आपको बताया जुमले में कहीं नजर आ जाए आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। अब नेक्स्ट देखें, फिर रेगुलरली, अभी बताया था रेगुलरली आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। शी, प्रैक्टिस नहीं बेटा, शी है, सिंगल है, एस इजाफा कर देंगे। पेपर के एमसीक्यूज देखते हैं जो इसके रिलेटेड आते हैं। डू डैश अबाउट डेली, अब मैंने आपको बताया था डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, ऑलवेज आ जाए तो बेटा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पे देखें जुमले में क्या है, डेली, फर्स्ट फॉर्म लगा दें, टेक। नेक्स्ट है बेटा नंबर 2, गुड बॉयज डू नॉट। बेटा ये देखें डू नॉट जो है ये आपके पास, अब ये भी आपने याद रखना है, डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए तब भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है बेटा। क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो गुड बॉयज डू नॉट, ये सेकंड फॉर्म अब्यूज नहीं लगा सकते, अब्यूज बस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा फिर एवरीडे, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ही डैश टू स्कूल एवरीडे, मैंने अभी आपको कहा था एवरीडे लिखा हो, डेली हो, ऑलवेज हो, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ही के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी बेटा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा गोज। क्यों गोज लगाया बेटा, क्योंकि ही शीट के साथ एस लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डैश टी एवरी मॉर्निंग, बेटा अभी आपको ये बताया था एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी जहां आ जाए बेटा, ये देखिए एवरी डे था फर्स्ट फॉर्म, एवरी आ गया बेटा फर्स्ट फॉर्म, दे है, ज्यादा है तो हमने एस नहीं लगाना, टेक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ही डैश टू माई लेटर। बेटा ही के साथ आपको पता है ये सिंगल है, एस लगना है, डू तो आ नहीं सकता बेटा, ही के साथ आर नहीं आता, ज्यादा के साथ आता है। अब ही के साथ हैज आता है, हैव नहीं आता बेटा। तीनों ऑप्शन देखिए आपको फौरन से पता चल जाएगा। हाँ जी, ही के साथ एस लगना है, ही डज नॉट रिप्लाई, ये ऑप्शन होगा। ऑलवेज आया हुआ बेटा पूरे जुमले में, मैंने अभी आपको कहा था ऑलवेज आ जाए फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, जो कुदरती हकीकत पे मबनी बात है बेटा, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है
जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, बेटा याद रख लें कुदरती हकीकत जनरल ट्रूथ हो, उसमें आपने SES जरूर लगाना है। SES बेटा जरूर लगाना है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल में उसको चेंज करना होता है। बेटा द सन डैश इन द ईस्ट होता है, नीचे ऑप्शन होते हैं राइजिंग, राइजिस, राइज, तो फिर आपने ऑप्शन लगाना होता है बेटा राइजिस। क्या लगाना होता है? राइजिस। क्यों लगाया? बेटा जनरल ट्रूथ है, कुदरती हकीकत पे मबनी जो बातें हैं उनके साथ SES लगाना है आपने, तो राइजिस। अर्थ रिवॉल्व नहीं, अर्थ भाई जमीन है, सिंगल है, तो आपने इसके साथ क्या लगाना है? रिवॉल्व। SES जरूर लगाना है। जो कुदरती हकीकत में मबनी बातें हैं उनके साथ SES जरूर लगाएंगे। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो बेटा अगर आ जाए यहां पे, चले आपको इतना भी बता देते हैं कि जहां पे मून, अर्थ, सन ये बेटा लिखा हुआ हो तो समझ जाएं कि आपने SES वाला ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है बेटा, क्योंकि मून, सन और अर्थ के बारे में जो बात भी लिखी गई होगी वो जनरल ट्रुथ होगा। नेक्स्ट रूल जो है बेटा, इस रूल को आपने समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जहां पे ऑलवेज आए, एवरीडे आए, ठीक है बेटा, जनरल ट्रूथ हो, वहां पे आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। क्या लगा देनी है बेटा? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। भाई सूरज अकेला है, SES लगा दिया, जमीन अकेली है, SES लगा दिया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास अगर जुमले में आपको ये अल्फाज नजर आए, ये याद रख लें बेटा, एक जनरल ट्रूथ से आपका MCQ जरूर बनता है, एक आपका MCQ यहां से जरूर बनता है। और ज्यादातर कौन से अल्फाज होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, ये जो चार लफ्ज हैं बेटा, इन पे बहुत ज्यादा MCQs बने होते हैं। अगर ये नाउ, एट प्रेजेंट, दीज डेज, टुडे आ जाए बेटा, तो आपने बिल्कुल खामोशी से देखना है ऑप्शन में किस में इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब हम ये आपने याद रखना है कि आई के साथ एम और आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ही शीट के साथ इज, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, यू भी दे होगा तो आर वाले ऑप्शन को देख के ING वाले पे टिक कर देना है। तो एग्जांपल्स भी देखते हैं और जो पास्ट पेपर हैं उनको भी देखते हैं। इस जुमले के एंड पे क्या आया हुआ है बेटा? नाउ आया हुआ है। अभी आपको बताया नाउ, एट प्रेजेंट, टुडे, दीज डेज, ये आ जाए तो इज MR वाला ऑप्शन देखना है और ING वाला। तो बेटा आई के साथ इज तो आ नहीं सकता, आई के साथ एम आता है और साथ में ING, तो इसको टिक कर दें। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल्स, देखिए एंड पे फिर क्या आया हुआ है? नाउ, नाउ आया हुआ है बेटा, तो शी के साथ इज आता है, तो इज MR में से कोई ढूंढना है आपने। अब शी के साथ तो M आ नहीं सकता, R भी नहीं आ सकता, तो इज और ING वाला ऑप्शन। यहां पे फिर एट द मोमेंट या एट प्रेजेंट आ जाए, इज MR ING वाला ऑप्शन। दे हैं, ज्यादा है, तो R लगेगा और ING वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा दीज डेज, लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ, दीज डेज, फिर बेटा ही है, इज वाला ऑप्शन और ING, फिर बेटा लिखा हुआ है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ, करंटली, ये लफ्ज आ जाए अगर जुमले में आपको नजर, इज MR और ING पे टिक कर दें। एट प्रेजेंट है तो शी है, इज ING, करंटली तो आई है, आई के साथ M और ING वाला ऑप्शन। तो बेटा अब हम देखते हैं जो पास्ट पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs जो हर साल आते हैं और इस बार भी यही आएंगे। देखें कोई मुश्किल नहीं, अभी आपने ऊपर रूल देखा है कि नाउ आ जाए, नाउ आए तो क्या लगाएंगे बेटा? शी है तो इज और ING वाला ऑप्शन देखें किस में है, इसमें है, तो टिक कर दें। द बेबी डैश फॉर मिल्क, नाउ, नाउ आ गया बेटा, फिर एंड पे नाउ, तो देखें नाउ आ जाए तो इज MR वाला ऑप्शन ढूंढें, ING वाले पे टिक करें। कहां है इज MR वाला ऑप्शन और ING? तो ये रहा बेटा ING वाला ऑप्शन। अब देखें बेटा नेक्स्ट जो MCQs आपका बार बार रिपीट हुआ है, इट डैश एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आ गया, मैंने अभी आपको बताया था एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ,
करंटली ये आ जाए इज एम आर वाला ऑप्शन और आईएनजी। तो देखते हैं जी, इज एम आर वाला ऑप्शन कहाँ है, चारों में नहीं, बी में है तो टिक कर, आईएनजी भी है साथ में। मैंने आपको अभी बताया टू डे या दीज डेज आ जाए, फिर भी क्या शायदा है, तो इज एम आर और आईएनजी वाला, तो बेटा ऑप्शन वो आपको इजी देता है, कंफ्यूज नहीं करता इतना। देखिए आप इसमें आपको चारों ऑप्शन में देखें एक ही इज और आईएनजी वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, आप टिक कर देंगे। एट प्रेजेंट आया हुआ है, फिर से आईएनजी और इज एम आर और आईएनजी वाला ऑप्शन ढूंढने, तो इनमें से कौन सा है, ये ऑप्शन होगा। रूल है बेटा बहुत इजी, और ये एक एमसीक्यू जरूर आपसे पूछा जाता है पूरे जुमले में, जहां आपको सिंस या फॉर नजर आ जाए बेटा बीन वाला ऑप्शन टिक कर देना, BEEN वाला ऑप्शन टिक कर देना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता वो आपको। चारों ऑप्शन में से कोई एक ही होगा जिसके साथ बीन लगा होगा, तो बेटा ज्यादा आसानी से बता रहा हूं आपको ताकि आप याद कर लें। पहला जुमला देखते हैं, दे डैश सिंस मॉर्निंग। भाई आप उस फौरन सोचें कि अभी हमें सर ने बताया था कि सिंस और फॉर आ जाए, आपने बीन वाला ऑप्शन टिक कर देना बेटा। इन तीनों ऑप्शन में से देख लें बीन किसके साथ है, ये देखें इसके साथ, टिक कर दें बेटा। अगर इसके साथ हैज बीन वाला ऑप्शन भी दे देता तो याद रख लें ज्यादा के साथ हैव आता है, सिंगल के साथ हैज, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट एमसीक्यूज बेटा आपका ये, ही डैश हर सिंस 1970, तो बेटा सिंस और फॉर आ जाए तो बीन वाला ऑप्शन देखते हैं जी। बीन वाला ऑप्शन सर ने कहा था ए में भी नहीं, बी में भी नहीं है, सी में पड़ा हुआ है, बी वाला ऑप्शन टिक कर दें, कोई मुश्किल नहीं है ये एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट देखते हैं, शी डैश सिंस मॉर्निंग, बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार रिपीट हुआ है। तो अभी आपको बताया था सिंस फॉर आ जाए तो बीन वाला ऑप्शन, चारों में से बीन वाला ऑप्शन ये डी पे पड़ा हुआ है, टिक कर दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंस और फॉर आ जाए, बेटा ये रहा सिंस और फॉर, ये रहा सिंस एंड फॉर। अभी आपको कहा था सिंस और फॉर नजर आ जाए बेटा आपको, आपने बीन वाला ऑप्शन ढूंढना है। देखते हैं जी बीन वाला ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से अब दो बीन आ गए, अब आपने देखना है कि शी है, सिंगल है, तो सर हैज बीन पे हम टिक कर देंगे, हैव बीन नहीं हैज बीन, दे होता तो हम हैव बीन पे कर देते, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज फिर बेटा पूरे जुमले में देखें सिंस आया हुआ है बेटा, अभी आपको बताया था सिंस में, अभी आपको बताया था जहां पे बीन हो, तो आप देखेंगे सर ने तो बीन वाला ऑप्शन कहा था, बीन वाला तो यहां पे नजर ही नहीं आ रहा बेटा। अगर बीन वाला ऑप्शन आपको नजर ना आए, ज्यादातर ऑप्शन बीन वाले होते हैं, कोई सेंटेंस थोड़े से चेंज होते हैं बेटा। अगर बीन वाला ऑप्शन आपको नजर ना आए तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है, मतलब कि हैज हैव वाला लगाना होता है, हैज हैव वाला। तो दे है ज्यादा है, हैज नहीं आ सकता, हैव नॉट ईटन, तो ये लगा दें, ठीक है बेटा। ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो सिंस फॉर में बीन वाला समझाया गया था, तो वो आपने कौन सा लगाना है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। इधर अगर शी लिख दे तो हैज नॉट ईटन लिख देना। आई डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर, फॉर आ गया बेटा, सिंस और फॉर अभी बताया था, सिंस और फॉर आ जाए तो बीन वाला ऑप्शन देखते हैं जी। पहले तीन ऑप्शन में बीन नहीं है, चौथे में देखें बीन है। चौथे में क्या है बेटा, बीन वाले को ज्यादा गौर से देखें, बस बीन वाले को, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो बीन वाले ऑप्शन पे टिक कर दें। अब अगर जुमले में आपको ये अल्फाज नजर आए, अगो, यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, तो बेटा जो रिपीट होते हैं लफ्ज वो मैं आपको बताता हूं बार बार। प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, यस्टरडे, अगो, ये जो लफ्ज हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। कुछ नहीं करना, आपने सेकंड फॉर्म पे टिक कर देना है बस। अगर आपको जुमले में अगो, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, लास्ट मंथ नजर आ जाए लिखा हुआ, तो बेटा आपने सेकंड फॉर्म पे टिक कर देना है। तो देखते हैं जी, एग्जांपल्स भी देखेंगे, पास पेपर के एमसीक्यूज भी देखेंगे। बेटा अभी आपको बताया था लास्ट में क्या है, ये देखिए लास्ट मंथ,
अभी बताए लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, सेकंड फॉर्म लगानी है बेटा। नीचे वो आपको वर्क लिखा हुआ होगा, इज वर्किंग होगा, आपने देखना है सर ने कहा था लास्ट है, सेकंड फॉर्म वर्कड। हाँ जी, यस्टरडे है, गुजरा हुआ कल है, तो सेकंड फॉर्म वेंट। बेटा अगर किसी बच्चे को सेकंड फॉर्म नहीं आती तो वो बच्चा वहां पे परेशान होगा कि मैं सेकंड फॉर्म कैसे ढूंढूं। ज्यादातर बेटा सेकंड फॉर्म के एंड पे या तो डी होगा या टी होगा। तो अब गो की अगर किसी को सेकंड फॉर्म नहीं आती तो वो गॉन ना लगा दे। मैंने सेकंड फॉर्म का अभी आपको बताया, या डी होगा एंड पे या टी, तो ये देखें वेंट, तो वेंट वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। अब आप देखें इस जुमले में अगो आया हुआ है, शुरू में क्या बेटा एंड पे अगो, तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे प्ले, इज प्लेइंग, और प्लेड तो हम प्लेड पे टिक कर देंगे। अब पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देखते हैं जो बार बार इसी में से रिपीट हुए हैं। हाँ जी, यस्टरडे आया हुआ है बेटा, सेकंड फॉर्म नहीं मिल रही, सर ने कहा था जिसके आखिर में टी या डी हो। हाँ जी, बॉट टिक कर दें। अगो, अगो जो है अगो आया हुआ है, अगो यस्टरडे सर ने कहा था जैसे ही आ जाए आपने सेकंड फॉर्म पे टिक कर देना है। सेकंड फॉर्म नहीं मिल रही, सर ने तो कहा था डी और टी, तो बेटा बिगन, ये तो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म सिंपल, एस नहीं होगा, फर्स्ट जो भी सेकंड फॉर्म होगी, तो कोशिश करें इसको याद कर लें, तो ये है बिगेन। ठीक है, आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बेटा अभी आपको मैंने कहा था कि अगर बिफोर आ जाए, बिफोर आ जाए तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, आप तो टिक कर आएंगे लेफ्ट को। अगर बिफोर आ जाए और उसके बाद बिफोर के बाद बेटा सेकंड फॉर्म भी आपको नजर आए, बिफोर के बाद क्या नजर आए, सेकंड फॉर्म नजर आए, उसमें आपने शुरू में क्या लगाना है, हेड वाला ऑप्शन लगाना है। कौन सा बेटा, हेड वाला, कोई हैज हैव नहीं लगाना, इसको याद कर लें। नेक्स्ट है जी यस्टरडे, भाई यस्टरडे आया हुआ है, सर ने कहा था सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी जी, कम की केम। नेक्स्ट है बेटा फिर से क्या आ गया जी, यस्टरडे, सर ने कहा था यस्टरडे आ जाए तो क्या लगाना, यस्टरडे अगो आ जाए तो क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जी नहीं मिल रही तो डी होगा जी आखिर में, ये होगा लेफ्ट। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपने सेकंड फॉर्म लगानी है लेफ्ट। ये आपके एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं बार बार, तो बेटा एक दफा दोबारा सुन लें, जिस जुमले में आपको अगो नजर आ जाए, यस्टरडे नजर आ जाए, प्रीवियस डे नजर आ जाए, सेकंड फॉर्म लगा दें, बस कुछ नहीं करना आपने। अब नेक्स्ट रूल सुने, अगर जुमले में आपको ये अल्फाज नजर आए, नेक्स्ट लिखा हो, नेक्स्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, डे भी, मंथ भी, ईयर भी, नेक्स्ट लिखा हो या फिर टुमारो लिखा हो, ये दो अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं बेटा, इनको अच्छे से ध्यान में बिठा लें। नेक्स्ट लिखा हो या टुमारो लिखा हो जुमले में, आपने विल और शेल वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। अब विल शेल में से दोनों आ जाएं तो बेटा आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सब के साथ विल। तो देखते हैं जी, एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मैंने आपको कहा था टुमारो आ जाए, विल वाले ऑप्शन को टिक कर दें, साथ में फर्स्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट आया हुआ है बेटा, फिर से विल वाले शी के साथ विल आएगा। नेक्स्ट आया हुआ है बेटा, फिर से विल वाले ऑप्शन को टिक कर दें। जो पिछले साल बार बार रिपीट हुए हैं बेटा, इस साल भी इंशाल्लाह वही आएंगे, देखते हैं जरा। नेक्स्ट आया हुआ है, भाई सर ने कहा था नेक्स्ट आ जाए तो आपने विल शेल में से ऑप्शन ढूंढना है, चारों में से विल शेल एक ही तो है, टिक कर दें। नेक्स्ट आपका देखें, ये देखिए एंड पे क्या आया हुआ है, टुमारो, सर ने कहा था विल शेल वाला, चारों ऑप्शन में विल शेल वाला किधर है, ये पड़ा जी, विल शेल वाला टिक कर दें। फिर से जुमले में देखें क्या आया हुआ है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आया हुआ है, सर ने कहा था विल शेल वाला, चारों ऑप्शन में कहां पे है, ये रहा विल शेल वाला। नेक्स्ट है बेटा आपके पास दे डैश देयर टास्क बाय टुमारो, भाई एंड पे क्या आया हुआ है, टुमारो, सर ने कहा था कि विल शेल, तो विल शेल वाले तो भाई एक ये है, एक ये है, एक ये, तो तीन ऑप्शन आ गए। आपने बेटा याद रखना है, याद रख लें, आपने ये याद रखना है, अपने जहन में बिठा लें कि जब भी बाय आ जाए, बाय आ जाए, टाइम से पहले बाय आए, जैसे बाय टुमारो, बेटा आपने थर्ड फॉर्म लगानी होती है, विल हैव, शैल हैव,
के साथ क्या लगानी होती है, थर्ड फॉर्म। तो बाय आया हुआ है बेटा, तो आपने क्या लगा देना है, विल हैव कंप्लीटेड। ये याद रखना बेटा, ऊपर भी यही एमसीक्यूज था, इसमें तो आसान था। नेक्स्ट आया हुआ है तो इसमें तो हमने विल शैल ढूंढना था। तो देखिए विल शैल है कौन सा, वही थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बाय आया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं रूल बेटा, अगर बाय प्लस टाइम हो, अभी आपको बताया ये एमसीक्यूज वही हैं, अगर बाय के साथ टाइम हो, जैसे बाय 5 PM, बाय टूमॉरो, बाय के साथ टाइम हो, बाय टाइम मतलब बाय टूमॉरो, बाय 5 PM, बाय नेक्स्ट ईयर, ये हो तो आपने मार्फी थर्ड फॉर्म लगानी है विल शैल हैव के साथ। ठीक है बेटा, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरा देख लेते हैं, पिछले साल वाले देखते हैं जी। बाय द टाइम, क्या लिखा हुआ बेटा, बाय द टाइम। अभी आपको पता है बाय के साथ टाइम का जिक्र हो तो आपने विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। विल, इन चारों में से कौन सा है जी, ये ऑप्शन है विल हैव और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है जी, फिर सर ने कहा था बाय वाला आ जाए, तो बाय द इवनिंग, बाय के साथ फिर टाइम का जिक्र है, विल शैल वाला ऑप्शन ढूंढें जी, और थर्ड फॉर्म ये रहा बेटा सी, विल हैव स्टॉप। तो ये है बेटा। अब रूल नंबर 6 देखते हैं बेटा, अगर सेंटेंस में दो काम हो रहे हो बेटा, काम पहले कंप्लीट हो चुका हो और दूसरा बाद में हुआ हो, तो बेटा जो दूसरा बाद में होगा उसमें आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, और पहला जो काम हो चुका है उसमें आपने हैड लगाना है। हैड, और हैड के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म। ये जब करेंगे तो हमें पता चलेगा बेटा। देखते हैं बेटा, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, यहां पे दूसरे काम में क्या है बेटा, सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म दूसरे काम में हो तो पहले काम में हैड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। काम में ये देखें बेटा, सेकंड फॉर्म तो शुरू में हैड और थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। इसके कुछ एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में रिपीट हुए हैं बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, शी डैश सेड एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट। देखें बेटा, दूसरे काम में सेकंड फॉर्म तो पहले काम में हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, हैड नॉट और थर्ड फॉर्म ये है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, दूसरे काम में देखिए बेटा, दूसरे काम में सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट काम में क्या आएगा बेटा, यहां पे हैड आएगा, हैड और थर्ड फॉर्म। आप फिर से देखें बेटा, दूसरे काम में ये देखें सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट काम में जो पहले हो चुका है उसमें हैड और थर्ड फॉर्म। यह आपने जरूर देखना है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन्हीं में से आएंगे। ये देखें फिर से, दूसरे काम में बिफोर के बाद दूसरे काम में सेकंड फॉर्म तो पहले काम में हैड और थर्ड फॉर्म आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट हुए हैं बोर्ड के पेपर में, वो देख लेते हैं। अर्थ, अभी बताया था बेटा, अर्थ मून सन जहां आ जाए बेटा, कुदरती हकीकत में क्या लगाते हैं, SES वाला ऑप्शन ढूंढें जी, सी ऑप्शन टिक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अब आपको उम्मीद है रूल की समझ आ गई होगी भाई। एट प्रेजेंट, जहां पे मैंने आपको कहा था एट प्रेजेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, टू डे आ जाए, करंटली आ जाए, इज एम आर वाला ऑप्शन और ING, भाई इज एम आर वाला ऑप्शन और ING, सी को टिक कर दें। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अभी आपको बताया था रेगुलरली रेगुलरली आ जाए तो बेटा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा बेटा, डू नॉट आएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हमने चेंज करना होता है, प्रेजेंट सिंपल में बनाना होता है जहां पे रेगुलरली आ जाए, या एवरी मॉर्निंग आ जाए, एवरी डे आ जाए। जहां पे फिर बेटा टू डे आया हुआ है, टू डे, दीज डेज, नाउ, एट प्रेजेंट आ जाए तो इज एम आर वाला ऑप्शन और ING, चारों ऑप्शन में से ये रहा इज एम आर और ING। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, जहां पे ऑलवेज आ जाए हमेशा से फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये भी हम पहले रूल में पढ़ के आए हैं बेटा। जहां पे ऑलवेज आ जाए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जी, ऑलवेज तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, कम ही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट है जी, नाउ आ गया जी, नाउ, एट प्रेजेंट ये आ जाए तो इज एम आर वाला ऑप्शन और ING, ये रहा जी इज स्पीकिंग। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल,
अब इसमें देखें बेटा, ना नाउ है ना एट प्रेजेंट, कुछ नहीं है बेटा, इसमें प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा। ही शी इट सिंगल है तो SES लगेगा, अगर ज्यादा होते तो बेटा SES ना लगता, तो SES वाला ऑप्शन ठीक होगा, स्पीक्स। अब नेक्स्ट MCQ जो बार बार रिपीट है, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, नाउ आ गया, नाउ एट प्रेजेंट, ये चीजें आ जाए तो क्या लगाते हैं, इज MR ING, तो इज क्राइंग। एवरी डे अभी आपको बताया था, एवरी डे एवरी मॉर्निंग ये आ जाए तो बेटा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एवरी डे एवरी मॉर्निंग ऑलवेज और नेचुरल जो फैक्ट्स हैं, जनरल ट्रूथ हैं, उनके लिए फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बेटा, फर्स्ट फॉर्म। तो ही है, सिंगल है तो गोज, ज्यादा होते तो गो लगा देते बेटा। नेक्स्ट है जी एट प्रेजेंट, अभी आपको बताया बेटा एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आ जाए, नाउ आ जाए तो इज MR और ING वाला ऑप्शन जी, चारों में से देखें इज MR और ING वाला ये ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट MCQs ऑलवेज आ गया बेटा, ऑलवेज के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इन MCQs की और इन रूल्स की समझ आ गई होगी बेटा। ये 5 नंबर जो बोर्ड के टॉपर होते हैं, 5 नंबर आपने अपने मिस नहीं करने। एक दफ़ा आप इस वीडियो को ज़रूर सुने और ये जो 4-5 रूल हैं अपनी साइड पे बेशक अपनी नोटबुक पे लिख लें। नोटबुक पे लिखने के बाद ये जो MCQs हैं, जो मैंने आपको MCQs दिए हैं बेटा, उन MCQs के आप खुद फौरन से पहले से आंसर बताएं कि इसका आंसर ये होगा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।